दिनकरपुर नाम के एक गांव में एक युवक प्रीतम रहता था। वो कुछ सनकी सा था। उसकी सोच अजीब थी और काम भी अनोखे ही करता था। जब तक उसके माता पिता जिंदा थे तब तक तो वो बड़े आराम से रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब खाने के लाले पड़े तो एक दिन वो जमींदार के पास गया और उनसे बोला, सरकार, मेरा नाम प्रीतम है, मैं एक अनाथ हूँ, कृपया मुझे किसी काम पर लगा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तुम क्या काम कर सकते हो? तब प्रीतम ने जमींदार से कहा, सरकार, मैं आप जो भी काम देंगे कर लूंगा। ठीक है, तुम रोज मेरे घोड़े की मालिश करो, घोड़े की देखभाल का काम संभाल लो। फिर एक दिन प्रीतम घोड़े की मालिश करते करते सोचने लगा, ये घोड़ा उबला हुआ चना खाता है रोज, इसीलिए देखो कैसा कसा हुआ शरीर है, पूरा शरीर सोने जैसा चमकता है, बड़ा भाग्यशाली है ये, काश के मैं होता जमींदार का घोड़ा। तुरंत घोड़े ने चने खाना बंद कर दिया और बोला, क्या तुम घोड़ा बनना चाहते हो? यूं ही कह रहे हो या सच में बनना है एक घोड़ा? घोड़े को इस तरह बात करते देख प्रीतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। सच कह रहा हूँ, तुम्हें देखने से मुझे पता चला कि घोड़े का जीवन कितना आरामदायक होता है। अच्छा, तो फिर मैं जैसा कहूँ वैसा करो, मेरे दोनों कान पकड़ लो, तुम एक घोड़ा बन जाओगे। प्रीतम ने तुरंत घोड़े के कान पकड़ लिए और अगले ही पल वो एक घोड़े में बदल गया। तभी उस घोड़े से एक चुड़ैल निकली और बोली, मुझे कितने लंबे समय के बाद राहत मिली है, मैं भी तुम्हारी तरह ही उबले हुए चने खाना चाहती थी और जमींदार के घोड़े के शरीर में घुस गई। तब से ना मैं अंदर रहना चाहती हूँ और न छोड़ पा रही हूँ। अब तुम इसके अंदर हो, सभी सुखों का आनंद लेना। ये कहते ही शैतान वहाँ से गायब हो गई। चुड़ैल की बात सुनकर प्रीतम चिंतित हो गया। मैंने कहीं कोई भारी गलती तो नहीं कर दी? खैर, देखता हूँ। ऐसा सोचते हुए प्रीतम घोड़े के अंदर शांति से रहा। 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर धीरे धीरे प्रीतम को परेशानियों का पता लगा। जमींदार जिस तरह घोड़े की सवारी करता था वो बड़ा मुश्किल था। जमींदार घोड़े को कोड़े से पीटता था और उसके पेट पर लात से मारता था। एक दिन प्रीतम ने घोड़े से बाहर निकलने और घर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी जमींदार ने अपने नौकरों से कहा, मुझे बाहर जाना है, घोड़े को तैयार करके लाओ। उन नौकरों में से एक घोड़े को बाहर लेकर आया। तभी प्रीतम ने घोड़े के पैर हिला दिए और घोड़ा अचानक भागने लगा। ये देखकर जमींदार के नौकरों ने उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश की और उसका पीछा किया। प्रीतम भगाता हुआ घोड़े को सीधे अपने घर ले गया। वहां उसकी दादी खाना बना रही थी। उसने सोचा कि दादी उसे पहचान कर कहीं छिपा देगी, इसलिए उसने दादी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाजें निकाली, लेकिन दादी को उस घोड़े के हिनहिनाने से कुछ समझ नहीं आया। वो घोड़े पर चिल्लाने लगी और उसे वहां से भगाने लगी। तभी पीछा करते हुए जमींदार के नौकर वहां आ गए। प्रीतम ने उनको घोड़े को पकड़ने नहीं दिया और उन्हें जोर की दुलत्ती मारी। हालांकि उन नौकरों ने उस घोड़े को मारा और उसे पकड़ ही लिया। फिर वे उस घोड़े को जमींदार के पास ले गए। जमींदार जो बाहर जाना चाहता था वो अपने घोड़े पर बैठ गया, लेकिन घोड़े ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो घोड़े की तरह नहीं बल्कि कुछ अजीब तरह से चला। इससे जमींदार को बड़ी दिक्कत हुई। देखो, लगता है किसी शैतान के वश में है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहते हुए उसने घोड़े को कोड़े से पीटा और उसके पेट पर भी मारा। प्रीतम जो घोड़े के अंदर था दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और बेतरतीब ढंग से दौड़ने लगा। जमींदार नीचे गिरने लगा तो उसने घोड़े की गर्दन को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर तेज दौड़ने के बाद घोड़ा थक गया और एक गांव के बाहरी इलाके में रुक गया। घोड़े पर सवार जमींदार की हालत देखकर ग्रामीण उसकी मदद करने के लिए पास आए। उन ग्रामीणों ने उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश की तो प्रीतम ने जमींदार को नीचे पटक दिया और सभी को दुलत्ती मार दी। फिर वहां से भाग गया। फिर वो जंगल गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे रुका। तुरंत उस बरगद के पेड़ पर रहने वाली उसी चुड़ैल ने पूछा, घोड़े के भेष में कैसा लग रहा है? क्या तुमको अच्छी घास मिल रही है? उबला हुआ चना पसंद आ रहा है? कैसा लग रहा है घोड़े का जीवन? मुझे अपनी गलती समझ आ गई, मैं बेवजह घोड़ा बन गया। तुम्हें क्या क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे फिर से एक मनुष्य बना दो। प्रीतम ने चुड़ैल से विनती की, जाओ और वहां उस तरफ उगी घास को चर लो,
फिर से मनुष्य बन जाओगे, लेकिन फिर कभी ऐसी उलझुल इच्छा ना करना। प्रीतम ने घास चर ली। घोड़ा पूरे शरीर को हिलाते हुए नीचे गिर पड़ा। तुरंत प्रीतम उस घोड़े से बाहर आ गया। प्रीतम को याद नहीं रहा कि क्या हुआ था। शैतान ने प्रीतम को चेतावनी दी थी, लेकिन उसकी फिर से उबले चने खाने की इच्छा हो गई। वो फिर घोड़े के शरीर में घुस गई और जमींदार के घर गई और फिर से उबले चने खाने लगी। घोड़े को फिर से सामान्य व्यवहार करते देखकर जमींदार बोला, लगता है शैतान ने घोड़े के शरीर को छोड़ दिया है। ये सुनकर चुड़ैल हंस पड़ी।